Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes online lecture series. Subject code as 22446 of 4th semester. Unit number 1, Fundamental of Machining and Machining Operations. Topic number 3, Lathe Machine and its Components. Lecture number 3, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as lathe machine and its components with specification. Lathe machine accessories. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe lathe machine and its components with specification. Use lathe machine accessories. Program outcomes will be mapped by this table given below from PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड इट्स नॉमेनक्लेचर और टूल सिग्नेचर. Also, you have to discuss orthogonal and oblique cutting plane and its comparison. देखते हैं लेथ मशीन. तो आपने इस लेथ मशीन को देखा होगा. इस टाइप को ऑपरेशन ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को. यहाँ पे एक मटेरियल है, मटेरियल का चक घूम रहा है और एक टूल पोस्ट है वो स्लाइड कर रहा है और उसके मूवमेंट से क्या हो रहा है, वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव कर रहा है और जो नीचे साइड में गिर रहा है दैट इज कॉल्ड एज ए चिप. लाइक दैट ये जो चक में ये रॉ मटेरियल फिट है, ये रॉ मटेरियल फिट है. उसके बाद ये टूल पोस्ट है, इस टूल पोस्ट में ये टूल माउंटेड है जो हमने लास्ट टाइम के लेक्चर में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखा. इसको हमने फीट, डेप्थ ऑफ कट, ये सारी चीजें देके इससे क्या हो रहा है, वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है. दैट इज कॉल्ड एज ए ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन. आपने फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप में इस टाइप की एक मशीन देखी होगी. जब आप वर्कशॉप में जाते हो तो बड़ी बड़ी मशीन वहां पे है, तो ये लेथ मशीन है. ऐसी ही मशीन आपको देखिए. तो इस एनिमेशन से क्लियर हो रहा है कि हाउ टू रोटेट chuck or workpiece and also rotate or slide tool and produce a desired shape of object with use of raw material and tooling. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस. तो ये है हमारा लेथ मशीन का ऑपरेशन. अब एग्जाम में ऐसे लेथ निकालोगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? डिफिकल्ट है, कम मार्क्स मिलेंगे. तो आपको इस टाइप की एक्चुअल लेथ की डायग्राम का देखना है. ऐसे ही टाइप की सेम डायग्राम आपने एक्चुअल मशीन वर्कशॉप में है. अगर हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए वर्कशॉप में तो हम इसको पढ़ पाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये है हमारी लेथ मशीन. ठीक है, लेथ मशीन पे क्या होता है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है. क्या होता है? सर्कुलर ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है. यानी कोई भी सर्कुलर रॉड को डिफाइंड शेप चाहिए तो हम वहां पे दे सकते हैं. रेक्टेंगुलर नहीं जमेगा, रेक्टेंगुलर पॉसिबल नहीं. और उसके अलावा और भी शेप्स है वो यहाँ पे लेथ मशीन से पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट मशीनिंग्स होती है. तो ये है हमारी लेथ मशीन और उसके कंपोनेंट्स काफी अच्छे से क्लियर हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज ए लेग, फ्लोर, देन इट इज कॉल्ड एज ए बेड. बेड इज रेस्ट फॉर द मशीनिंग कंपोनेंट्स, इसके लिए बेड रखा है. फीड गियर, फीड गियर से क्या होगा, टूल पोस्ट को और हमारे इसको मूवमेंट मिल सकते. ये फीड गियर आपके थ्रेड ऑपरेशन के लिए काम आते हैं. ये क्रॉस स्लाइड है, जब आप टैपर टर्निंग करते हो तो क्रॉस स्लाइड से आपके टूल का मूवमेंट होता है. ये कंपाउंड रेस्ट है, ये कैरेज है. इस कंपाउंड रेस्ट के सपोर्ट से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, लॉन्ग ऑब्जेक्ट को ऑपरेट कर सकते हैं और एक डिजायर शेप प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये जो कैरेज है इसमें टूल पोस्ट होता है. टूल पोस्ट में
कंपाउंड रेस्ट के ऊपर आप टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट पे आपको क्या करना है, टूल को माउंट करना है। ये स्पिंडल है, इस स्पिंडल की एक्सिस होती है, इसके एक्सिस और आपके ऑब्जेक्ट की सर्कुलर एक्सिस ये दोनों मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो इस स्पिंडल के ऊपर चक होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो वो चक के अंदर आपको क्या करना है, वर्क पीस को माउंट करना। दैट इज ए हेड स्टॉक, दैट इज ए टेल स्टॉक। ये टेल स्टॉक क्या करता है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट को, यानी लॉन्ग ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें अगर रोटेट होगा तो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए टेल स्टॉक का यूज किया जाता है। ऑल्सो ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टेल स्टॉक का ही यूज करता है। दैट्स ए लीड स्क्रू, फीड रॉड एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा भी काफी कंपोनेंट्स होते हैं, जिस पर ये जो कंपोनेंट्स के नेम्स है ये काफी सिंपल है और इम्पोर्टेंट है। यानी लेथ मशीन की अगर आप ब्लॉक डायग्राम भी निकालेंगे इस तरीके से, तो इसकी अरेंजमेंट आपको इसी तरह से देनी होगी। यानी टेल स्टॉक, लेग, फीड रॉड, देन क्रॉस लाइट, कंपाउंड रेस्ट और कैरेज, स्पिंडल, हेडस्टॉक, फीड गिरेज और बेड, लाइक दिस। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लेथ मशीन। तो आइए देखते हैं लेथ मशीन के वेरियस टाइप्स और इट्स क्लासिफिकेशन। दैट्स ए फर्स्ट इज ए बेंच लेथ, स्पीड लेथ, इंजन लेथ, टूल रूम लेथ, कैप्चर एंड टूरेट लेथ, ऑटोमेटिक लेथ, स्पेशल पर्पज लेथ। तो ये लेथ मशीन पे जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं ये उसके कुछ टाइप्स है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सेंटर लेथ लिखना है, सेंटर लेथ को पढ़ना है। मीन्स क्या है कि एक ऐसी लेथ जिसके मैक्सिमम कंपोनेंट्स इन सभी टाइप्स में कवर होते हैं। देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। तो इस लेथ मशीन को स्पेसिफिक लेना है, अगर मार्केट में जाना है और लेथ मशीन को परचेज करना है तो आपको पूछेगा कि आपको किस टाइप की, कौन से टाइप की, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, फिर उसका स्लाइड क्या होना चाहिए, लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें पूछेगा। तो उसके स्पेसिफिकेशन किस तरह से होते हैं देखते। फर्स्ट इज ए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ मशीन। स्विंग ओवर मशीन बेड मिनिमम 350 mm, यानी बेड का जो साइज है वो मिनिमम 350 mm चाहिए। स्विंग ओवर क्रॉस लाइट मिनिमम 190 mm। क्रॉस लाइट का जो हमने डायग्राम देखा था वो हमें मिनिमम 190 mm चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये उसका दिया है स्पेसिफिकेशन 350 टू 800 mm होना चाहिए। टर्निंग लेथ 700 टू 750, विड्थ ऑफ बेड मिनिमम 260, टर्निंग लेथ है लेंथ। वर्क स्पिंडल, स्पिंडल डायमीटर इन फ्रंट बियरिंग 60 mm, स्पिंडल बोर 350 mm, टैपर बोरिंग अकॉर्डिंग टू नीड, शॉर्टन लीड MT5, यानी ये टैपर इंक्लाइन टू अकॉर्डिंग टू MT5 के अकॉर्डिंग टैपर कर पाएगा। नॉर्मल चक डायमीटर 160 mm, 160 mm तक का ऑब्जेक्ट वर्क पीस चक में जा सकता है, उसके इनर साइड का, आउटर साइड का नहीं। तो इसकी कैपेसिटी हो गई अप टू 160 mm। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ फेस प्लेट एंड क्लैंपिंग डिस्क 350 mm, टूल्स लाइट, गाइड लेंथ ऑफ कैरेज 350 टू 365। इस तरह से लेथ मशीन के और भी स्पेसिफिकेशन होते हैं। इसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लेथ मशीन को मार्केट से परचेस कर सकते हैं, बनवा के ले सकते हैं। देखते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। तो लेथ मशीन हमने देखा वो क्या करता है, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इन शॉर्ट, हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक के अंदर चक होता है, चक के अंदर वर्कपीस माउंट होता है, इनसाइड फिक्स करते हैं। देन उसके बाद ये टूल होता है, टूल को हम फिर डेप्थ ऑफ कट दे के इस वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं और डिजायर शेप को अचीव करते हैं। अगर लॉन्ग वर्क पीस है तो टेल स्टॉक क्या करता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो इसी के बेसिक पार्ट्स हमें देखना है, सेंटर लेथ के बेसिक पार्ट्स। तो इसमें हेडस्टॉक आया। हेडस्टॉक क्या करता है, द हेडस्टॉक इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेथ एंड इज इक्विप्ड विद गियर, स्पिंडल्स, चक्स, गियर स्पीड कंट्रोल लीवर्स एंड फीड कंट्रोलर्स। तो ये हेडस्टॉक में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो चक को स्पीड देने का काम भी करते हैं और उसके साथ चक भी अटैच होता है। तो ये गियर, स्पिंडल, चक, गियर स्पीड कंट्रोल लीवर एंड फीड एंड कंट्रोलर से बना होता है और ये आपके मशीन के
टॉप मोस्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में होता है। टेल स्टॉक यूजुअली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेग, द वर्क पीस इज सपोर्टेड एट द एंड। तो टेल स्टॉक क्या करता है, वर्क पीस को सपोर्ट करने का काम करता है, जो कि हमने इससे डायग्राम से समझा। नेक्स्ट है बेड। बेड इज नथिंग बट द स्लीपिंग एलिमेंट। तो हमारे घर में जो बेड होता है वैसा ही इस मशीन का बेड है, जो इस कंपोनेंट को अपने ऊपर माउंट करने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड द मेन पार्ट्स ऑफ द लेथ। ऑल पार्ट्स आर बोल्टेड टू द बेड। इट इंक्लूड्स द हेडस्टॉक, टेलस्टॉक, कैरेज रेल्स एंड अदर पार्ट्स। तो सभी पार्ट्स को माउंट किसके ऊपर करते हैं, बेड के ऊपर। कैरेज, द कैरेज इज लोकेटेड बिटवीन द हेडस्टॉक एंड टेलस्टॉक। कैरेज कहाँ पे रहेगा, हेडस्टॉक टेलस्टॉक के बीच में रहेगा। कंटेन एप्रॉन, सैडल, कंपाउंडर, क्रॉस लाइट एंड टूल पोस्ट। तो ये क्या करता है, हेडस्टॉक और टेलस्टॉक के बीच में कैरेज होता है, और उसमें क्या क्या होता है, एप्रॉन, सैडल, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस लाइट एंड टूल पोस्ट। यानी टूल को मूवमेंट देने का काम किससे मिलेगा, कैरेज से मिलेगा। कैरेज नहीं रहेगा तो टूल पोस्ट नहीं रहेगा, टूल पोस्ट नहीं रहेगा, टूल नहीं रहेगा, और डिजायर शेप अचीव नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये एक्चुअल लेथ मशीन की डायग्राम है और ये उसका अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक डायग्राम है। आप एग्जाम में कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम में बेसिकली लेथ मशीन की कभी भी डायग्राम्स नहीं आती, पर आपको पता होना चाहिए कि लेथ मशीन का सेटअप कैसे होता है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे होता है। आप ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी सभी कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीड स्क्रू। द लीड स्क्रू इज यूज्ड टू मूव कैरेज ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग थ्रेडिंग। थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये लीड स्क्रू यूज होता है। लीड स्क्रू में जो थ्रेड्स होते हैं वही थ्रेड्स ऑटोमेटिकली आपके मटेरियल के ऊपर आते हैं जब आप थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फीड रॉड, इट इज यूज टू मूव द कैरेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा। फीड रॉड क्या करता है, कैरेज को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाने के लिए, फीडिंग करने के लिए काम देता है। चिप पैन, चिप पैन क्या करेगा, चिप को स्टोर करेगा। जो भी चिप्स है अपने ऊपर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन हम कोई भी ऑपरेशन इस चक में फिट वर्कपीस पे करते हैं, और ये क्या करता है, टूल, इस पे टूल होता है, टूल पोस्ट पे ये टूल उसके मटेरियल रिमूव करता है। तो ये भी रोटेट हो रहा है, ये भी रोटेट हो रहा है, दोनों को मोशन है। इसके वजह से क्या होता है, मटेरियल जो रिमूव होता है उसमें भी स्पीड आती है, और वो अपने ऊपर आना नहीं चाहिए, इसलिए वो पर्टिकुलर पैन में जमा होता है। चिप पैन, इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द लेग। चिप पैन इज यूज्ड टू कलेक्ट द चिप्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लेथ ऑपरेशन। हमने चिप्स के फॉर्मेशन भी देखा था, मैकेनिज्म भी देखा। और चिप क्या होता है, यहाँ पे चिप खाने वाले लेस वाले चिप्स नहीं है, यहाँ पे मेटल के चिप्स है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए जो मटेरियल रिमूव होगा फ्रॉम द वर्क पीस, जो वेस्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए चिप। Hand wheel, it is the wheel that is operated by hand to move a cross-light carriage, tailstock and other parts that have hand wheel. तो हैंड व्हील क्या करता है, किसी को भी मूव करना है, अगर आपको कैरेज को मूव करना है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या आपको टेल स्टॉक को रोटेट करना है, मूव करना है, उसके लिए ये हैंड व्हील काम आएगा। नाउ वी डिस्कस एसेसरीज ऑफ लेथ मशीन। हमने अभी जो डिस्कस किए वो क्या है, हमारे मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन है, उसके बिना लेथ मशीन तो बनेगी नहीं। पर उसी में जैसे कि हम व्हीकल परचेस करते हैं, तो व्हीकल परचेस करते हुए हम कुछ एसेसरीज भी लगाते हैं ना, मेन चीज़ें होने के बावजूद भी एसेसरीज क्या करती है, हमारे ऑब्जेक्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है या सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे लेथ मशीन की एसेसरीज है जो हमारे इसको एक तो परफॉर्मेंस रेशियो के फॉर्म में परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, या फिर उसकी स्पीड इंप्रूव करेगा, या फिर उसका परफॉर्मेंस रेशियो इंक्रीज करेगा, या फिर हमारे लेथ मशीन की लाइफ भी सेव कर सकता है। तो उसको अटैचमेंट और एसेसरीज ऐसा टॉपिक होता है। तो ये एसेसरीज हो या अटैचमेंट हो, एक ही होती है लेथ मशीन पे, और ये उसके वेरियस टाइप्स है, जैसे कि लॉकिंग हैंडल, स्पिंडल स्लीव, व्हील शाफ्ट सेकेंड वाला ये ऐसे डिफरेंस होते हैं। स्मॉल ड्रैग हैंडल, मिडल ड्रैग हैंडल, ब्रेक बेल्ट ऑफ लेथ,
ठीक है, कैरियर जीपी लेथ, मेन शाफ्ट, सीलिंग रिंग, सेंटर फ्रेम, हिल रेस्ट, लेथ स्विच, क्विक स्विच, 3 जॉ चक, 4 जॉ चक, फ्लेंज प्लेट एंड मेनी मोर। ठीक है, तो इतने सारे एसेसरीज को हम पढ़ेंगे कैसे और लर्न कैसे करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट एसेसरीज है और लेथ मशीन पे कंपल्सरीली अटैच करना ही होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम जाए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एसेसरीज में क्या है, सेंटर्स। सेंटर्स इस तरह से होते हैं। इन सेंटर्स में हम क्या करते हैं, लेथ मशीन का सेंटर और आपके टूल का सेंटर दोनों और उसका वर्कपीस का सेंटर, ये सभी का एक्सिस लाइन सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं सेंटर्स क्या कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटर्स, दैट इज लाइव सेंटर एंड डेड सेंटर। ए सेंटर विच फिट्स इनटू द हेडस्टॉक स्पिंडल एंड रिवॉल्व्स विद द वर्क इज कॉल्ड लाइव सेंटर। जो कि लाइव सेंटर रहेगा, ये क्या रहेगा, वर्क हेडस्टॉक में अटैच रहेगा, हेडस्टॉक के स्पिंडल में अटैच रहेगा। और जैसे ही आपका वर्कपीस रोटेट होगा बाय रोटेशन ऑफ हेडस्टॉक यानी चक, तो ये लाइव सेंटर रोटेट करेगा। द सेंटर विच इज यूज टू टेलस्टॉक स्पिंडल एंड डज नॉट रिवॉल्व इज कॉल्ड डेड सेंटर। तो डेड सेंटर कहाँ होगा, टेल स्टॉक में होगा और ये रोटेट नहीं करेगा, पर एक्सिस मैच करने के लिए यही सेंटर्स का काम होगा। नेक्स्ट है हमारा चक्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस। ये स्पिंडल के साथ अटैच होता है चक, और चक में हम वर्क पीस को अटैच करते हैं, माउंट करते हैं। It is an important device used for holding and rotating the workpiece in lathes. The workpiece, which are too short to be held between centers and clamped in a chuck. It is attached to the lathe spindle by means of two bolts with the back plates screwed onto the spindle nose. There are many types of chuck, but the following two are commonly used. तो चक्स जो है वो क्या है, वर्कपीस को होल्ड करने का काम करता है और स्पिंडल में वर्कपीस को होल्ड करेगा चक, और बाद में ये रोटेट होगा। तो ये प्रॉपरली फिट होना चाहिए, नहीं तो ये वर्कपीस उड़ के आपके ऊपर आएगा, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। इसलिए चक को प्रॉपरली टाइट करना इंपॉर्टेंट है। बट इसका जो चक होता है, चक के ऊपर जो वर्कपीस होता है, वर्कपीस को सेंटर मैच करना इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, टूल के साथ या फिर टेलस्टॉक के साथ। ठीक है, और लेथ मशीन पे जो चक होता है जिसमें वो टाइट होता है, वो विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए चक। तो देखते हैं थ्री जॉ यूनिवर्सल चक। द थ्री जॉ यूनिवर्सल चक एज शोन इन फिगर is also called as the self-centering chuck or screw chuck. Hence, chuck is used for holding round and hexagonal work. थ्री जॉ चक लेथ मशीन एसेसरीज। तो ये जो है थ्री जॉ चक, ये लेथ मशीन एसेसरीज में आते हैं। ये सेल्फ सेंटर होते हैं, यानी एक ही सेंटर को अगर आपने रोटेट किया तो ये अटैच प्रॉपरली सेंटर लेते हैं। तो इसके बीच में क्या होगा, वर्कपीस अटैच होगा। नेक्स्ट है फोर जॉ इंडिपेंडेंट चक। फोर जॉ इंडिपेंडेंट चक में क्या होता है, हमको ये सभी को जो चक के ये जो दिख रहे एंडिंग्स, इसमें जो वर्कपीस फिट होगा तो एक एक को 1 बाय 1 फिट करना पड़ता है। अगर मैंने इसी को पहला पूरा टाइट कर लिया बोल्ट से और बाद में इसको करेंगे तो इसका सेंटर मैच नहीं होगा। तो 1 बाय 1 ये हर बार आपको रोटेट करते हुए 1 एंड को आपको टाइट करना पड़ता है। The four-jaw independent chuck, as shown in figure, has 4 reversible jaws, each of which may be independently adjusted to accommodate the work it supports. This type of chuck can hold square, round, and irregular shape of work in either a concentric or eccentric position. The other type of chucks are combination chuck, magnetic chuck, collect chuck, drill chuck, एंड एयर और हाइड्रोलिक चक। तो इसके अलावा भी जो थ्री जॉ चक, फोर जॉ चक बेसिकली लेथ मशीन पे यूज होते ही है। इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स है जिसको आपको यहाँ पे देखना है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे।
नेक्स्ट है आपका लेथ डॉग एंड कैरियर्स. The workpiece on a mandrel or held between centers is rotated positively by clamping the dog or carrier to the end of work. तो आपका जो mandrel में और held between centers में rotation possible है by clamping of dog or carriers. Dog and carriers को clamp करके ही आप end of work को properly टाइट कर सकते हैं. This is engaged with a pin attached to this drive plate or face plate. The leg dog or carrier may be straight type or bent type as shown in figure. तो ये जो लेग डॉग और कैरियर्स है ये इस तरीके से होते हैं जो डायग्राम्स में दिखाई गए हैं. दैट इज ए स्ट्रेट टाइप और दैट इज ए बेंट टाइप एंड इट इज हेल्प द प्लेस ऑन ए मैंड्रल. ये मैंड्रल के साथ होते हैं या सेंटर्स के साथ होते हैं और क्यों होते हैं? फॉर क्लैंपिंग पर्पस ऑफ द वर्क. नेक्स्ट है आपका ड्राइव प्लेट. जो भी आपका क्या होगा, स्पिंडल रोटेट होगा तभी वर्कपीस रोटेट होगा. वर्कपीस रोटेट होगा तो टूल मटेरियल को सर्कुलर फॉर्म में कट कर सकता है और डिजायर शेप अचीव कर सकता है. तो ड्राइव प्लेट के बारे में देखते हैं. द ड्राइव प्लेट एज शोन इन फिगर इज ए सर्कुलर प्लेट which is bored out and threaded so that it can be attached to the spindle nose. तो ये सर्कुलर आउटर जो पोर्शन होता है ये ड्राइव प्लेट होता है. इसके अंदर क्या होता है? स्पिंडल होता है और स्पिंडल के अंदर चक होता है और चक के ऊपर हम वर्कपीस को माउंट करते हैं. It also carries a hole for the spin which is used only when the work is held in a lathe dog having straight tail. तो इसमें होल होता है एक पिन के लिए. क्यों होता है ये होल पिन के लिए? जब अगर लेथ मशीन पे लेथ डॉग ये स्ट्रेट टेल का होता है तब ये पिन से वहां पे हम टाइट कर सकते हैं. व्हेन बेंट टेल डॉग इज यूज दिस पिन इज टेकन आउट एंड द बेंट पोर्शन ऑफ द टेल इज इंसर्टेड इनटू द होल. नेक्स्ट है फेस प्लेट. लेथ एक्सेसरीज फेस प्लेट. The face plate as shown in figure is similar to the drive plate. Face plate क्या करेगी? Similar to drive plate रहेगी, circular portion, except that it is large in diameter. तो इसका diameter क्या होगा? बड़ा रहेगा as compared to drive plate. It contains more open slots or T-slots so that bolts may be used to clamp the workpiece to the face of the plate. तो इसमें holes होते हैं T-slot टाइप के और इसके अंदर इसके हेल्प से इस स्लॉट के हेल्प से हम इस पे वर्कपीस को माउंट कर सकते हैं. द फेस प्लेट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग वर्कपीस व्हिच कैन नॉट बी कन्वेंशनली हेल्ड इन ए चेक. जो वर्कपीस चक में फिट नहीं हो सकता और फेस प्लेट पे अटैच करके हम उस पर मशीनिंग करते हैं. देखते हैं नेक्स्ट एक्सेसरीज एंगल प्लेट. एन एंगल प्लेट इज सिमिलर एज कास्ट आयरन प्लेट विद टू फेसेस प्लेन at right angles to each other and having slots in various position for the clamping bolts. तो ये एक स्ट्रेट फॉर्म का आयरन प्लेट होता है जिसमें राइट एंगल बना होता है और उसमें वेरियस पोजीशन में होल्स होते हैं फॉर क्लैंपिंग बोल्ट्स. इट इज ऑलवेज यूज विद द फेस प्लेट फॉर होल्डिंग सच पार्ट्स विच कैन नॉट बी क्लैम्प अगेंस्ट द वर्टिकल सरफेस ऑफ फेस प्लेट. तो जहाँ पे फेस प्लेट पे वर्टिकल सरफेस पे हम वर्कपीस को माउंट नहीं कर सकते वहां पे एंगल प्लेट के हेल्प से हम वर्कपीस को होल्ड करने का काम करते हैं. नेक्स्ट है हमारा मैंड्रल्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेथ मशीन एक्सेसरीज. द लेथ मैंड्रल इज ए सिलेंड्रिकल बार विथ सेंटर होल एट ईच एंड. इट इज यूज्ड टू होल्ड hollow workpiece to machine their external surface. तो हॉलो पीस में एक्सटर्नल सरफेस पे अगर हमको होल्ड करना है तो ये क्या होगा? सिलेंड्रिकल बार रहेगा, सेंटर होल एट ईच एंड. इट इज यूज्ड टू होल्ड हॉलो वर्कपीस. हॉलो वर्कपीस को होल्ड करने का काम कौन करेगा? मैंड्रल करेगा और उसके हेल्प से हम एक्सटर्नल सरफेस पे मशीन कर सकते हैं. द वर्क रिवॉल्व्स विद द मैंड्रल विच इज माउंटेड बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेग. तो जब मैंड्रल पे हम वर्क करते हैं तो क्या होगा? ये सेंटर माउंटेड सेंटर ऑफ लेग तो ये सेंटर में ही अटैच होता है. द वेरियस टाइप्स ऑफ मैंड्रल्स यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क
आर शोन इन फिगर। तो मैंड्रल क्या करता है, हॉलो पोर्शन है तो हम क्या करेंगे, एक रॉड में डालेंगे हॉलो को और उसको फिर मशीन पे रोटेट करेंगे। तो मशीन पे रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ये आपका वर्क पीस है, इस पे ये टूल से मशीनिंग हो रही है। मैंड्रल, ये नीचे मैंड्रल है, टेल स्टॉक और हेड स्टॉक, इन दोनों के बीच में आपने मैंड्रल को फिक्स किया और उसके बीच में हॉलो वर्कपीस रखा और उसके आउटर सरफेस पे आप मशीन कर रहे हैं। दैट इज पॉसिबल ओनली बाय यूज ऑफ मैंड्रल। Next is study, follow and other rest. Long workpiece often need to be support in the middle as cutting tool can push, bend the workpiece away from where the centers can support them because cutting metal produces tremendous forces that tend to vibrate or even bend the workpiece. तो क्या होता है, आपके वर्कपीस अगर मिडल में सपोर्ट करना रहा तो ये किससे करेंगे, स्टडी, फॉलोअर एंड अदर ड्रेस से यूज करेंगे। क्योंकि लॉन्ग वर्कपीस क्या होता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट की वजह से वो बेंड भी हो सकता है और इससे जो निकलने वाली जो चिप्स है वो चिप्स भी आप पे हार्मफुल हो सकती है। तो उसको सपोर्ट करने का काम ये स्टडी रेस्ट करेगा। द एक्स्ट्रा सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड बाय ए स्टडी रेस्ट। तो ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, ये किसकी है, स्टडी रेस्ट की डायग्राम है जो यहाँ पे दिख रही है। तो इस स्टडी रेस्ट के हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस एक्स्ट्रा सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड बाय ए स्टडी रेस्ट, also called a study, a fixed study or a center rest or sometimes confusingly a center. It stands stationary from a rigid mounting on the bed and it supports the workpiece at the rest center, typically with 3 contact points 120 apart. तो ये 3 points contact points है जो सपोर्ट करने का काम करेंगे। A follower rest, also called a follower or traveling study, is similar but it is mounted to the carriage. तो ये फॉलोवर स्टडी रेस्ट कहाँ पे रहेगा, चक के साइड में रहेगा, हेडस्टॉक के साइड में रहेगा। पर फॉलो रेस्ट किसके साथ में रहेगा, ट्रैवलिंग स्टडी है ये, तो ये कैरेज पे माउंट करेगा। is similar but it is mounted to the carriage rather than the bed, which means that as the tool bit moves the follower rest follows along because they are both rigidly connected to the same moving carriage. तो ये कैरेज पे माउंटेड होता है, मीन्स फॉलो रेस्ट होता है, और जो बेड पे टेलस्टॉक के सपोर्ट में जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज ए स्टडी रेस्ट. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as describe lathe machine and its components with specification. Use lathe machine accessories. Summary of today's lecture as lathe machine and its components with specification and different lathe machine accessories. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO2 is mapped by this table. Now the time is to give some assignment and that assignment is a assignment number 3. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as draw center lathe and show its basic components. Classify lathe machine. Write roll of tool post, chuck and tailstock in lathe machine. Write roll of accessories in lathe machine and name any 4 accessories used in lathe machine with its function. For solving this question, watch this video again and again. Any query, then contact to subject teacher. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन, तो हम नेक्स्ट सेशन में लेथ मशीन से जुड़े हुए ऑपरेशंस पढ़ेंगे. थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन.